गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तनुजा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ सनराइज पब्लिक स्कूल बानसूर ऑनलाइन क्लासेस में। हम क्लास 6 चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 भी हमने रीड कर लिया था। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने नहीं किए थे, तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर 3 नादान दोस्त के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? तो अंडों के मन में दोनों बच्चे ये सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। और वो इन बातों के बारे में जो उनके मन में सवाल जवाब होते थे उसके बारे में वो अपने मन को तसल्ली इसलिए दिया करते थे क्योंकि उनकी जो माँ थी उन्हें घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी और उनके पिताजी को पढ़ाई करने से, इसलिए उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो दोनों भाई बहन आपस में ही सवाल जवाब करते थे और शांत हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी चिड़िया और उसे अंडों के लिए, उसके बच्चों के लिए रखे थे, क्योंकि चिथड़े और टोकरी से वो घोंसले पर छाया करना चाहते थे और दाना पानी वो उनके लिए खाने और पीने के लिए रखना चाहते थे। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों की रक्षा करने के चक्कर में नादानी कर दी, क्योंकि उन्हें इस बात का नहीं ज्ञान था कि यदि वो उन बच्चों को अंडों को छुएंगे तो अंडे उनके हाथों से गंदे हो जाएंगे और चिड़िया फिर उनको सेती नहीं है, जो कि उन्हें नहीं मालूम था। और उन्होंने उन अंडों को छूकर, हाथ लगाकर उन अंडों को गंदा कर दिया और चिड़िया ने उन्हें फिर नीचे गिराकर फोड़ दिया। आगे हम देखते हैं भाषा की बात अर्थात ग्रामर के क्वेश्चंस। फर्स्ट है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? नेक्स्ट कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे,
सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। अर्थात हमें 4 गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और उनसे सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ लिखती हूँ, मीठा आम। दूसरा, लंबा हाथी। तीसरा, ऊंचा पेड़। चौथा, कड़वा नीम। स्टूडेंट्स, यहाँ 4 उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। अब इन उदाहरणों को, जो ये मैंने 4 यहाँ उदाहरण लिखे हैं, इनको आपको सेंटेंस में यूज़ देना है। कैसे लेंगे देखते हैं। फर्स्ट है मीठा आम। तो मीठा आम के लिए हम लिख सकते हैं कि इस पेड़ पर आम मीठे आते हैं। इस तरह से आपको इन सभी के वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। यानी कि हमें कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये 5 हमें दिए हैं, ऐसे ही हमें इन्हें भी किसी और वाक्य में प्रयोग करना है और इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे केशव ने झुंझलाकर कहा, इसके साथ में हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा वाक्य झुंझलाकर शब्द लेकर कि माता ने झुंझलाकर कहा। ऐसे ही और भी शब्द हम वाक्य में बनाने हैं। नेक्स्ट है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाला कहिए क्या दूं? भूख लगाई है ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम नहीं, साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है।
तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों में हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो ये चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर 6th क्लास का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड डे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क, आपने अपनी होमवर्क देखना है। आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1st, 2nd एंड 3rd, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।